लेकिन ये जरूर लगता था कि नीतीश कुमार आगे मेरे ऊपर विश्वास किए हैं तो कभी भी कोई ऐसा जगह पर मुझे बैठाएंगे जो उनके विश्वास पात्र मैं बनकर रहूंगा। क्या लगता है कि राजनीतिक वनवास से राजीव जी, आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव मेरे को बनाया गया है। मैं एक बार यूथ का अध्यक्ष रहा और एक ही बार इतना बड़ा पद हमको जिम्मेवारी मिली है। निश्चित रूप से नेता नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में मेरे लिए जगह होगा और मेरे लिए वो मेरा काम करने का जो शैली है, जो तरीका है, उसको समझते होंगे पार्टी हित में यह काम करेगा, इसलिए मेरे को यह जिम्मेवारी मिली है। मैं तो आज कहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जब पद से हटाया गया तो 1 ही 2 महीना में वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन आज मैं 13 बरस से 12 बरस से मैं बैठा हूं, फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं। अपने नेता नीतीश कुमार जी में आस्था है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू में आस्था है और उसी आस्था के साथ और विश्वास के साथ मैं निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। हमारे बगल में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, यह हरनौत विधानसभा के अब पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए हैं। आपको बताते चले कि आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हरनौत विधानसभा के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील को पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। हमारे साथ इंजीनियर सुनील मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, पार्टी आपको नई जिम्मेवारी दी है। धन्यवाद राजीव जी। किस प्रकार से इस जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिएगा? मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और हम लोग के नेता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन बाबू को कि उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यू का मुझे बनाने का जो उन्होंने आज ये नोटिफिकेशन किए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से दोनों नेताओं को शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में मैं पूरे नालंदा जिला के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी और हमारे अभिभावक हरिनारायण बाबू और हमारे तमाम जो विधायक हैं और मेरे बिहार के जो तमाम कार्यकर्ता साथी हैं, सबको मैं स्नेह से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं इन्हीं लोगों के बदौलत यह राष्ट्रीय महासचिव पद मेरे को मिला है। अब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर पार्टी का काम करते रहा और उसके साथ मैं अनुशासन के साथ काम किया। मेरे को आज जब बिहार में आदरणीय श्री ललन बाबू प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मेरे पर विश्वास रख करके उन्होंने यूथ का अध्यक्ष बनाया था और मैं 4 साल यूथ का अध्यक्ष के रूप में भी बहुत नीति और सिद्धांत जो पार्टी का था और एक अनुशासन के रूप में मैंने काम किया। और जब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू पार्टी के हैं तो उसके बाद जो ये जिम्मेदारी मुझको राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मिला है, निश्चित रूप से मैं एक अनुशासन का जो एक पार्टी का सिद्धांत और नीति है उसके अनुरूप ही काम मैं करूंगा। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह के बिहार के विकास के लिए और जो विकास की योजनाओं को जो करने का काम किए हैं, निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश में और कुछ ऐसे भी काम किए गए हैं जो कि देश के लिए रोड मॉडल के टाइप पे वह काम को लोग दूसरे प्रदेश भी अपना रहे हैं, वो सब को मैं पूरे निश्चित रूप से राष्ट्र स्तर पर और देश स्तर पर इस काम को संगठन के माध्यम से बढ़ाने का काम करेंगे और उसको प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और अपने कार्यकर्ताओं साथियों से एक ही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि आप पार्टी में हैं तो अनुशासन को बनाए रखें और अनुशासन के साथ जो पार्टी का नीति और सिद्धांत है उसको निश्चित रूप से अपना करके काम करना चाहिए और निश्चित रूप से नेताओं के यह विश्वास में काम होना चाहिए, नेताओं से विश्वास में उनको रख करके काम करना चाहिए ताकि पार्टी का जो भी विस्तार और जो भी
हाँ राष्ट्रीय स्तर पर इस पार्टी को विस्तार करना है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर का जो एजेंडा पार्टी का है उसको निश्चित रूप से हम बढ़ चढ़ करके उसमें काम करेंगे। पार्टी ने आप पे नई जिम्मेवारी सौंपी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आप पे जिम्मेवारी सौंपा है। बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, आपके पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने आप पे विश्वास किया है, भरोसा किया है। इस भरोसा पे कैसे खरा उतरेंगे इंजीनियर सुनील? निश्चित रूप से मैं पार्टी में संगठन का पहले भी काम किया हूं, तो संगठन के बारे में मेरे को पूरा जानकारी है कि अपने कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के संगठन पदाधिकारियों के साथ कैसे काम करना है। और जो ये बिहार है, निश्चित रूप से आज नीतीश कुमार आज जो निरंतर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को विकास का जो काम कर रहे हैं, यह उनके विकास के कामों को हम निश्चित रूप से एक जो पार्टी का और नीति सिद्धांत और जो पार्टी में एक अनुशासन है उसको बनाते हुए मैं निश्चित रूप से उनके कामों को उसी रूप में करेंगे जिस रूप में वो काम को पसंद करते हैं। और मेरे को मालूम है कि हमारे नेता कभी भी हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे मेरे नेता का सर झुकेगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सर झुकेगा। मैं पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है और जो अनुशासन है उसी के अनुरूप काम करूंगा। जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, समर्थकों का किस प्रकार से बधाई मिल रहा है? निश्चित रूप से करीब हमको 2 बजे के आसपास ये जानकारी हुआ। पार्टी कार्यालय से प्रवीण जी फ़ोन किए कि सर मुबारकबाद। मैंने पूछा किस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। तो मैंने कहा कि भट ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नहीं सर, अभी प्रेस रिलीज में न्यूज़ जा रहा। ये आपको कैसे लग गया कि ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि आप ही के ज़िले के एक बड़े नेता थे जो आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आरसीपी सिंह। मेरे को वो भी इसी पद पे थे, राष्ट्रीय महासचिव के ही पद पे। तो शायद इस कारण आपको नहीं विश्वास हुआ कि भाई उनके समतुल्य हमें कैसे बूझ लिए हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग? मैं किन्हीं से तुलनात्मक बात नहीं करना चाहता हूं। हर लोग का काम करने का अपना तरीका होता है। लेकिन मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ मुझको कोई पद भी नहीं दिए तो ईमानदारी पूर्वक मैं काम करते रहा। और सबसे बड़ी बात है हमारे नेता में कि नेता मुझ पर विश्वास की, आस्था की। आपको मालूम होगा कि जब पूरे बिहार में खास कर करके जो इनका 12 संसदीय क्षेत्र था और बिहार लोकसभा का जो क्षेत्र था, उसमें जो संवाद यात्रा निकाले थे, उसमें जब मेरे घर पे भी मैंने आग्रह किया था कि चाय पीने के लिए, तो आए थे। तो उस समय भी मेरे को लगता था कि मेरे प्रति उनका विश्वास है और मेरे को बहुत दिल से वो मानते हैं। नहीं तो मेरे साथ जिस तरह से पार्टी में और पार्टी के लोगों ने, पार्टी के जिस तरह से लोग काम कर रहे थे, मैं केवल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में आस्था रख करके मैं काम करता था और वो मुझ पर बस विश्वास करते थे। इसलिए मेरे को ये नहीं लगता था कि संगठन में क्या होगा नहीं होगा, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर लगता था कि नीतीश कुमार आगे मेरे ऊपर विश्वास किए हैं तो कभी भी कोई ऐसा जगह पर मुझे बैठाएंगे जो उनके विश्वास पात्र मैं बनकर रहूँगा। क्या लगता है कि अब पार्टी जो नई जिम्मेवारी दी है, तो अब इंजीनियर सुनील राजनीतिक वनवास से बाहर निकल लेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 14 से 15 वर्षों से आप राजनीतिक वनवास पे हैं, इसे एक प्रकार से राजनीतिक वनवास ही कहा जा सकता है कि एक ही पार्टी में रह करके और ना दल बदले, ना दिल बदले, ना कोई पद, फिर भी नेता के प्रति उतना ही प्रेम। तो क्या लगता है कि राजनीतिक वनवास? राजीव जी, आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव मेरे को बनाया गया है। मैं एक बार यूथ का अध्यक्ष रहा और एक ही बार इतना बड़ा पद हमको जिम्मेवारी मिली है। निश्चित रूप से नेता नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में मेरे लिए जगह होगा और मेरे लिए वो मेरा काम करने का जो शैली है, जो तरीका है, उसको समझते होंगे पार्टी हित में ये काम करेगा, इसलिए मेरे को यह जिम्मेवारी मिली है। अपने समर्थकों को क्या कहना चाहिएगा? मैं अपने समर्थकों को यही कहना चाहता हूँ, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है और पार्टी में विश्वास और नेता के प्रति आस्था रखना चाहिए। निश्चित रूप से समय आएगा, सब कुछ अपने आप स्वतः मिल जाता है। हाँ, ऐसा होता है, कहीं देखा जाता है कि भाई शाम में अगर पद छीना तो लोग सुबह में धैर्य खो देते हैं। तो मैं तो आज कहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जब पद से हटाया गया तो 1 ही 2 महीना में वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज मैं 13 बरस से 12 बरस से मैं बैठा हूँ, फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं।
अपने नेता नीतीश कुमार जी में आस्था है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू में आस्था है, और उसी आस्था के साथ और विश्वास के साथ मैं निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, और उसी कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आज यह प्रतिफल है कि मैं राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। इसलिए मैं अपने तहे दिलों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अपने नेता आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। तो ये हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव सह हरनौत विधानसभा के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील हैं, जिन्हें आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नेता नीतीश कुमार के नीति और सिद्धांतों पर ये काम करेंगे और उन्हीं पर इनका विश्वास टिका हुआ है। बेहतर तरीके से काम करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इनके नेता का सर नीचा हो। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।